अगर आप बिहार में कोई ज़मीन लिए हुए हैं जिसका आपने मोटेशन आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है, तो इसमें जो आपको एक 4 बात जो है जो कि महत्वपूर्ण है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये 4 बातों को अगर आपने ध्यान से रख लिया तो आपका जो म्यूटेशन है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो क्या है 4 बातें, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो है कि आवेदन करते समय भूमि पर आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना एक आवश्यक शर्त है। जब भी आप कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो आपने ज़मीन लिया है वो आपके शांतिपूर्ण दखल कब्जा में होना चाहिए। उस पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे पक्ष के द्वारा कोई उस पर क्लेम नहीं करना चाहिए। विक्रेता से भूमि खरीदने से पहले भूमि विवाद का पता लगा ले। जब भी आप कोई अगर ज़मीन खरीदते हैं तो पहले आप किसी से भी हो, विक्रेता हो या आम आदमी हो या अगल बगल में जो चौहदीदार है, उनसे एक बार पता कर लीजिए कि ये जो आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं वो कहीं विवादित तो नहीं है। तीसरा है कि आवेदन में दर्शाई गई भूमि क्या न्यायालय में विचाराधीन होना आवेदन की अस्वीकृति का कारण बन सकता है। पता चले कि आपने जो ज़मीन लिया हुआ है उसका जो केस है वो न्यायालय में विचाराधीन है, उसका जो जजमेंट है ये ऐसा कुछ नहीं आया है। अगर ऐसा कोई अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपका 100% है कि वो आवेदन आपका अस्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी भूमि की सीमाओं का यथासंभव निर्धारण चाहरी दीवार या स्तंभों तथा अन्य माध्यम से कर ले। जब भी अगर आप कोई ज़मीन लेते हैं तो उस समय आपको जो बाउंड्री होता है, जो पता चला कि कोई 5 एकड़ का ज़मीन है उसमें से आपने 1 कट्ठा ज़मीन लिया और उसका कोई बाउंड्री नहीं है, कोई आपका निर्धारित नहीं है कि हम किधर से खरीदे हैं, बस आपने रजिस्ट्री करवा लिया, तो वो जो आप मोटेशन के लिए कभी भी अप्लाई करेंगे तो उसका रिजेक्ट होना एक आम समस्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो जब भी अगर आप ज़मीन खरीदें, जब भी आप इसके मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें तो इन 4 बातों का ध्यान रखें।